थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं। तो आपको एक कंडीशन दी गई है जहां पर मास m1 है, मास m2 है। सपोज ये दो व्हीकल्स है और ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं, है ना, लीनियर मोमेंटम है और u1 की स्पीड u2 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये एक व्हीकल है, ये कार 1 कार 2, 1 एंड 2, तो कार 2 आगे जा रही है, कार 1 पीछे से आ रही है, इसकी स्पीड ज्यादा 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 है। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो क्या होगा, इस व्हीकल, ये व्हीकल इससे कोलाइड कर गई, यहां पर कोलाइड कर गई। ठीक है, तो क्या होगा, इसको धक्का लगने से इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। u2 जो m2 का इनिशियल स्पीड है, इसका फाइनल स्पीड हो जाएगा v2। और ये जो व्हीकल है इसका भी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि इसने इसको धक्का मारा है, ये आगे चला जाएगा, ये भी। और कुछ देर बाद कुछ ऐसा सीन दिखेगा कि ये m1 मतलब ये वाला जो व्हीकल था उसका स्पीड है v1 मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी, और जो m2 व्हीकल है उसका स्पीड है v2 वेलोसिटी मतलब v2 दिया गया हमको। तो अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन जब हुआ और ये है आफ्टर कोलिजन। है ना, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या सिनारियो हुआ, इसका अगर स्पीड सपोज 40 था, 40 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था। अब इसका स्पीड कुछ ना कुछ कम होगा क्योंकि टकराया है ये, इसका सपोज 20 हो गया, तो इसका कितने से बढ़ेगा, शायद 40 भी हो सकता है। तो यही हमको देखना है कि कैसे मोमेंटम फॉर अ सिस्टम कंजर्व्ड रहता है। मतलब एक रोड पे दो गाड़ी जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में, अगर वो टकरा गई तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या सिनेरियो रहेगा, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। समझ में आ रहा है सिंपल टर्म्स में? तो देखो अब क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कैसे निकालेंगे हम लोग। लेट्स सपोज कि यहां पर इनिशियल स्पीड है m1, सॉरी मास है m1, उसका इनिशियल स्पीड है u1। दूसरा मास है m2, उसका इनिशियल स्पीड है u2। ठीक है, और u1 इज ग्रेटर देन u2 क्योंकि इनिशियल स्पीड है। तो क्या हो जाएगा, है ना, इस पूरे सिस्टम में बिफोर कोलिजन का फंडा है ये। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कोलाइड कर गए गाड़ी, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मैं आफ्टर कोलिजन बनाता हूं कि इसका स्पीड हो गया v1, इसका स्पीड u1, फाइनल स्पीड v1। ठीक है, इसका मास m1 दिया हुआ है और इसका फाइनल स्पीड v2 है और ये m2 है। समझ में आया आपको? तो आप क्या करोगे, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम किसका, m1 के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फॉर पार्टिकल 1 क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी m1 v1 माइनस m1 u1। ये पार्टिकल 1 के लिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम। फॉर, दिख रहा है ना आपको, फॉर पार्टिकल 2 चेंज इन मोमेंटम करना है मुझे। तो इसका मोमेंटम मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो क्या होगा, m2 v2 माइनस m1 v1। तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम मिल गया। गाड़ी का मोमेंटम चेंज होगा ना इंपैक्ट की वजह से, चेंज इन मोमेंटम मिला मुझे। समझा आपको? तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ को कैसे यूज करें। ठीक है, अब क्या हो गया, इस गाड़ी ने इस गाड़ी को धक्का मारा, ठीक है, और इस गाड़ी ने भी इस गाड़ी को धक्का मारा होगा, मतलब देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और फिर रिएक्शन भी हुआ। समझा कि नहीं? तो आपको अब ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन बी बाय ए या फोर्स ऑन 2 बाय 1
इज F1 फोर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब लिखो यहां पर स्टेटमेंट, ये मिटा दो, ये लिखो। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं बिफोर कोलिजन को मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। बिफोर कोलिजन ऐसा कुछ हुआ जब m1 का स्पीड ज्यादा था m2 से, और फिर आफ्टर कोलिजन ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि फोर्स ऑन 2 बाय 1 क्या हो गया फोर्स, तो इसको मैं बोलता हूं F1 फोर्स। F1 फोर्स कैसे लगा, है ना? फोर्स चेंज मतलब क्या हुआ, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय t, बराबर। उतने टाइम में यही होगा ना फोर्स का वैल्यू, जो फोर्स 1 2 पे लगा, और फोर्स ऑन 1 तो ये एक्शन हुआ, और रिएक्शन में मिलेगा फोर्स ऑन 1 बाय 2 कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स F2। तो क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ सेकेंड वेलोसिटी इंटू मास ऑफ सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम हमें मिल रहा है। इनिशियल फोर्स 1 ने सेकेंड पे कितना लगाया और सेकेंड ने 1 पे कितना लगाया, समझ में आया? तो आपको यहां पर मिला चेंज इन मोमेंटम। अब क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया है, तो अभी हम फोर्स दोनों का पता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बाय थर्ड लॉ हम लोग निकाल सकते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। या देख लो, ये मिटा लो, ये देखो मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा हूं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन, एक्शन किसने लगाया, F1 ने, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल रिएक्शन तो मिला, इक्वल साइन रिएक्शन तो मिला, लेकिन अपोजिट है तो निगेटिव साइन आएगा। समझ में आया लिखने का तरीका? अब फोर्स तो हमें पता है कैसे लिखा जाता है। फोर्स F1 का कैसे लिखोगे, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय t इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t। टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस ब्रैकेट टी कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक, ब्रैकेट ओपन करके साइन खुल गई, तो आप यहां लिख सकते हो, है ना, m1 u1 प्लस, इसको रीअरेंज कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2, मैंने इसको यहां लेके गया और इसको यहां लेके आया हूं, तो क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये क्या हुआ, ये जो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, ये एक साइड आ गया, तो दिस इज व्हाट इनिशियल मोमेंटम इज। और ये क्या है, जब कोलाइड हो गया तो ये हमें मिला फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, हमारा जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम था पहले भी वैसा है, और जब कोलिजन हो गया, बिफोर कोलिजन भी वैसा ही है, और कोलिजन के बाद भी वैसा ही है, तो हम बोलेंगे कंजर्व हो गया। कंजर्व का मतलब क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब चेंजेस अगर होते भी है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ इक्वालिटी लेके आ रहा है। समझ में आया आपको? कंजर्वेशन, हम बोलते हैं ना, नेचर को कंजर्व करना चाहिए, पेड़ उतने ही लगाओ, फैक्ट्रीज भी लगाओ, लेकिन पेड़ का भी संवर्धन करो। समझ में आया क्या? तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का मतलब भी यही हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, लीनियर मोमेंटम किया जब स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो